तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि नंबर्स जो भी हैं उनमें सेम डिफरेंस है, जैसे कि इनके बीच में कि 2 गैप है, इनके बीच में भी 2 गैप है और हर एक में सेम गैप जितना भी है लेकिन सेम है और उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ऑड नंबर्स हैं यानी टोटली नंबर्स ऑड में आते हैं तो क्या प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, क्या आपको याद रखना है कि उस टाइम जब भी हम एवरेज निकालेंगे, जो भी एवरेज होगा वो हमेशा सेंट्रल वैल्यू होगा उस सीरीज़ का। सेंट्रल वैल्यू का मतलब कि यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं 1 से लेकर 5 तक, इनका जो सेंटर वैल्यू है, सेंटर वैल्यू क्या है? इनका सेंटर वैल्यू 3 है। यानी यहाँ पर भी 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 2 को छोड़ दीजिए और सेंटर में 1 बचता है, तो यही इसका एवरेज होता है। यहाँ पे ना तो आपको ऐड करना है, ना तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ना तो आपको डिवाइड करना है। जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी सेम डिफरेंस है और ऑड नंबर्स है, वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो भी सेंटर में वैल्यू है, वही मीन है। तो दोस्तों, मैं जेके सेट एलएस सेट एंटी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस, यानी एवरेज पर जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे और उनको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कम टाइम लगाकर एवरेज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे नेट हो चाहे सेट का एग्ज़ाम हो, उनको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी है। तो जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप बहुत ही कम टाइम में एवरेज पर बेस्ड हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको हर एक डाउट क्लियर करूँगा, जो भी अब तक आपको एवरेज पर बेस्ड मिसकंसेप्शन था। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारे के वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल एस सेट एंटी ए नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर टू एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे पेपर टू एजुकेशन के नाम पे जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में। इसके अलावा जो भी पीडीएफ नोट्स हैं पेपर 1 के, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ फाइल्स देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस में सबसे पहले आप जान लीजिए कि एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं एक बार फिर बताऊंगा कि एवरेज का मतलब वो है कि जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं उनको हम बराबर पे ले आते हैं। बराबर का मतलब कि मान लो कि हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, ये बराबर नहीं है, सारे सेम नहीं है, लेकिन इनको अगर हमें सेम बनाना है, सबको इक्वल बनाना है, तो उसको हम कहते हैं एवरेज। मतलब कि हम इन 4 नंबर्स को पहले ऐड करेंगे कि देखेंगे कि इनका सम क्या बन जाता है और उसके बाद उनको डिवाइड करेंगे उतने नंबर से जितने नंबर्स थे। यानी ऐसे हम करेंगे, हम इनको लिखेंगे 1 प्लस, फिर लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 और डिवाइड करेंगे जितने भी नंबर्स थे। कितने नंबर्स थे? ये 4 नंबर्स। हम जब डिवाइड करेंगे इसको 4 से तो इसका एवरेज आता है 2.5। मतलब कि अगर हम इन सारे नंबर्स को बराबर करना है तो हमें हर एक नंबर को 2.5 लिखना होगा, तो उनका भी सम बन जाता है सेम जितना कि सम इनका हो जाता है। यानी अगर हम 1 की जगह पर भी 2.5 लिख देंगे, 2 की जगह है, इसकी जगह पर भी लिख देंगे हम 2.5, 3 की जगह भी हम लिख देंगे 2.5 और 4 की जगह भी हम लिख देंगे 2.5। ये भी 4 नंबर्स थे, ये भी 4 नंबर्स हैं और जो 1, 2, 3, 4 ये भी 4 नंबर्स थे। तो ये एक्चुअल नंबर्स थे, तो ये हमने चेंज किया यहाँ से। पहले जो नंबर्स थे 1, 2, 3, 4 ये सेम नहीं थे, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन हमने हर एक नंबर को सेम बनाया, इसी को हम कहते हैं एवरेज। तो आई होप कि
इतना तो आपको समझ में आया होगा कि बेसिक मकसद जो है एवरेज का और बेसिक मीनिंग जो है एवरेज का वो क्या है। वो यही है कि जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो अगर डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो उनको अगर हम सेम बनाएंगे तो वो क्या नंबर्स आ सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एवरेज। तो ये एक लेमन डेफिनेशन है, यानी ऐसी डेफिनेशन है जो हर एक को समझ में आ जाएगी। चाहे वो इलिटरेट भी है तो उसको भी अगर आप ये कहेंगे कि बराबर बनाना है हर एक नंबर को, उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि एवरेज का मतलब क्या है। इसको हम मीन भी कभी बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं। ये आपने देख लिया कि इसको कैलकुलेट करने का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, जो मैंने आपको ये भी बताया। यानी जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम सम करते हैं और डिवाइड करते हैं। जितने भी नंबर्स, अगर वो 2 नंबर्स है तो डिवाइड करेंगे 2 से, अगर वो 3 नंबर्स है तो डिवाइड करेंगे 3 से, अगर वो 5 नंबर्स हैं तो डिवाइड करेंगे हम 5 से, अगर वो 10 नंबर्स हैं तो डिवाइड करेंगे हम 10 से। तो पहले सम करना है और डिवाइड करना है कितने भी नंबर्स हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है और बेसिक फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा जो कि आपको एग्जाम में काम आ जाएंगे। इतना तो आपको सबको पता होता है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो शायद आप ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मालूम होगा। यहाँ पर ये हो गई फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस की है कि अगर हमारे पास x1 x2 नंबर्स हैं तो और उनको सम करना है x1 प्लस x2 प्लस जितने भी नंबर्स हैं और डिवाइड करना है कि कितने भी नंबर्स हैं। एन का मतलब है कि कितने वो नंबर्स हैं। ये फार्मूला है, ये मैंने आपको डिस्कस किया है पहले, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे जो मेन चीज़ है और मेन टॉपिक है कि शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। देख लीजिए, अगर यहाँ पर मान लो कि ये क्वेश्चन हैं, इनको आप ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। ये भी जो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, अगर 5 भी होगा और अगर 6 भी होगा तो इसको अगर आप मीन निकालना चाहोगे तो बहुत ही सिंपल है। ऐड करना सिंपल है, सबको आएगा। किसी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। आप बिना कैलकुलेटर यूज़ करके, आप बिना पेन का यूज़ करके इनका ऐड निकाल सकते हो और उनका डिवाइड कर सकते हो। ये बहुत आसान है। लेकिन बात तब बनती है जब आपके पास नंबर्स ऐसे होंगे जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, जो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, या हम कहेंगे कि उसके बाद 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। उनका अगर आपको एवरेज निकालना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें आप पहले ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो सब कैंडिडेट्स वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर ये लिखा है कि अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं 78, 84, 68, 95, 75, तो इनको अगर आपको एवरेज निकालना है तो कुछ कैंडिडेट्स को ये थोड़ा सा मुश्किल लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर नंबर्स थोड़े डिफिकल्ट होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, कि नॉर्मल फार्मूला यूज़ करने से वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा और कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि जिनका आंसर ही नहीं आएगा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको देखना है वहाँ पर कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो एवरेज हमेशा कोई ऐसा नंबर होगा जो उन नंबर्स में से सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा होता है, उन दो के बीच में कोई नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर 1, 3, 8, 9 कोई नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं ये। अगर आपको एवरेज देखना है इन नंबर्स का तो वो ऐसा नंबर होगा। एवरेज क्या होगा वो तो हम बाद में पता करेंगे, लेकिन इतना तो हम पहले से ही जान लेते हैं कि, और हमको पता है कि जो भी वो आएगा वो हमेशा एक ऐसा वैल्यू होगा जो 1 के बाद होगा, यानी 1 से ज़्यादा होगा और 9 से कम होगा। यानी सबसे छोटा नंबर इनमें से 1 है और सबसे बड़ा नंबर इनमें से 9 है। तो एवरेज जो भी होगा वो 1 और 9 के बीच में आएगा। चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 होगा, चाहे वो 5 होगा, चाहे वो 6 होगा, चाहे वो 4.5 होगा, ये जो भी वो नंबर होगा, लेकिन 1 के बाद होगा और 9 के पहले होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो यही यहाँ पर भी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर अगर आपके पास ये नंबर्स हैं
ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपको मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आप ये देख लीजिए कि सबसे छोटा नंबर कौन-सा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल में, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन-सा नंबर है? यहाँ पर 68 नंबर सबसे छोटा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है, वो है 95। ये तो आपको पता है कि 68 के बाद और 95 से पहले जो भी नंबर आएगा, कोई नंबर ऐसा होगा जो मेन होगा। यानी वो जो भी नंबर होगा 68 से ज़्यादा होगा और 95 से कम होगा। लेकिन यहाँ पर अब आपको मीन निकालना है और एक्चुअल वैल्यू देखना है। आपको ये नहीं बोलना है कि वो किसके बाद आता है या किसके पहले आता है। ये तो हमको पता है, लेकिन एग्ज़ाम में हमको ऐसा नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पे हमें एक्यूरेट नंबर निकालना है। तो एक्यूरेट नंबर अगर आपको निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए। यानी जो भी, इतना तो आपको पता है कि 68 के बाद आएगा, 95 से कम होगा। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए जो 68 से बड़ा होगा और 95 से कम होगा। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। जब भी आपको मीन निकालना होगा, वहाँ पर जितने भी नंबर्स आपको दिए होंगे, वहाँ पे आपको देखना है पहले सबसे छोटा नंबर कौन-सा है और बड़ा नंबर कौन-सा है। फिर आप कोई भी नंबर चूज़ कीजिए, चाहे वो उस सीरीज़ में है या नहीं है, लेकिन जो छोटा नंबर है उससे बड़ा कोई भी नंबर आप ले लीजिए, या जो बड़ा है वो उससे छोटा कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी आप चूज़ कर लीजिए। जब आपने नंबर चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पे थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएँगे, पहले फ़ॉर्मूला के यूज़ करने के बगैर भी। कैसे करने हैं? मान लो कि इन नंबर्स में से हमने एक नंबर चूज़ किया है जो कि 76 है। अगर आप देख लीजिए कि ये जो नंबर्स हमारे पास हैं, 4 नंबर्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी नंबर 76 नहीं है, लेकिन हमने 76 चूज़ कर लिया। आप कोई और नंबर भी चूज़ कर सकते हो। सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि 68 से बड़ा होना चाहिए, 95 से कम होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 2 के बीच में कोई नंबर एवरेज होगा। तो हमने 76 को एवरेज मान लिया फ़िलहाल, तो हमने इसी को चूज़ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आप इसी नंबर को हर एक नंबर से सबट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि जो पहला नंबर है 68, आप 68 को माइनस कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए इसी नंबर से, यानी 76 से 68 में से जब आप 76 कम कर देंगे, तो वहाँ पे आंसर आएगा -8। -8 आपने लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा नंबर है 75 में से भी जब आप 76 कम करेंगे, यहाँ पर आप हमने लिखा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, तो वो क्या आएगा? -1। आप इसमें पेन यूज़ करने के बगैर भी ये देख सकते हो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। 75 में से अगर आप 76 कम करेंगे या माइनस करेंगे, तो कोई भी बता सकता है कि -1 आ जाएगा। 78 में से आपको 76 कम करने हैं, बिना पेन यूज़ किए आप ये बोल सकते हो कि इसका आंसर आ जाएगा 2। 78 में से जब आप 76 कम करेंगे, तो सबको मालूम है 2 आंसर आ जाएगा। 84 में से जब आप 76 कम करेंगे, तो 8 आएगा, सबको पता है। उसके बाद अगला नंबर क्या है? 95। 95 में से जब आप 76 कम कर देंगे, तो 19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए डिफरेंस, इनको हम बोलते हैं डेविएशंस। तो जब ये आपके पास आएँगे, अब आपको क्या करना है, अब आप इन्हीं नंबर्स को ऐड करेंगे। पहले जो आपके पास नंबर्स थे, ये बड़े नंबर्स थे, इनको ऐड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपके पास नंबर्स आएँगे और इनमें से आपको ये भी पता है कि कुछ नंबर्स नेगेटिव है, यानी माइनस वाले हैं, और कुछ नंबर्स पॉज़िटिव हैं। आप पॉज़िटिव में से नेगेटिव कम करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इनका सम क्या बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे -8 और एक है -1, तो ये बन जाता है -9। उसके बाद जो पास्ट वाले हैं, 2 और 8 होता है 10, 10 और 19 हो 29। तो 29 में से जब आप 9 करेंगे कम, तो वो बन जाता है 20। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन, लेकिन अगर आप इनको ऐड करेंगे, उनमें से थोड़ा-सा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर इससे भी बड़े नंबर होते हैं, तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन जब आप डेविएशन निकालते हैं, यानी कोई भी नंबर चूज़ करके उनमें से सबट्रैक्ट करते हैं, फिर आपके पास सिंगल डिजिट वाले नंबर्स हमेशा रहते हैं। तो जब आपके पास सिंगल डिजिट नंबर रहते हैं, तो उनको आप ऐड करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या आया ऐड? 20 आया। लेकिन नंबर्स कितने थे ये?
नंबर्स ये 5 थे, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। जब आप 20 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से कटेगा, 5 1 आर 5 और 5 4 ज़ार 20, मीन्स के आंसर आएगा 4। तो 4 यहाँ पर डिविएशन का आंसर आएगा, या हम कहेंगे कि एवरेज डिविएशन जो है वो 4 है। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें एवरेज डिविएशन नहीं निकालना था, हमें निकालना था मीन। लेकिन हमने जो एज्यूम कर लिया था एवरेज, वो हमने क्या, यानी जो हमने चूज़ किया था नंबर, वो 76। तो 76 हमने नंबर चूज़ किया था। जब हमने डिफरेंस इसको किया, तो वहाँ से हमको क्या मिला? +4 हमें वहाँ से आंसर आएगा। तो यही +4 इसको ऐड करना है, तो वो बन जाता है एक्चुअल मीन। तो जब आप 76 को 4 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 80। तो 80 इन नंबर्स का मीन, या हम कहेंगे कि एवरेज आएगा। अगर आप इन नंबर्स को बराबर ऐड कर देंगे, फिर आप डिवाइड उनको करेंगे 5 से, तो वहाँ पर भी 80 आ जाएगा। लेकिन हमने इनको ऐड नहीं किया है। हमने क्या किया है? हमने खुद से ही एक नंबर चूज़ किया है, जो कि हमने 76 चूज़ किया। फिर हमने हर एक नंबर में से उस 76 को सब्ट्रैक्ट किया। वहाँ से जो नंबर्स आ गए, हमने ऐड कर दिया और उसको डिवाइड किया जितने नंबर्स थे, यानी 5 थे। तो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि हमने एक्चुअल नंबर्स का मीन नहीं किया, हमने डिविएशंस का मीन निकाला। डिविएशंस का मतलब कि जो डिफरेंस हमको यहाँ से निकली, उनका हमने मीन निकाल दिया। जब हमने डिविएशंस का मीन निकाल लिया, वहाँ से जो भी नंबर आया वो 4 था, उसी को ऐड करना था उस नंबर के साथ जो हमने खुद से ही एज्यूम कर लिया था, खुद से ही चूज़ कर लिया। हमने चूज़ कर लिया था 76। तो जब हमने 76 को वो डिविएशंस ऐड कर दिए, जो कि एवरेज डिविएशंस थी, वो 4 थी, तो आंसर हमको बन गया 80। तो आपने देखा कि जितने भी बड़े नंबर्स हैं, अगर आप उनको सिंगल नंबर्स में चेंज कर दोगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी के साथ कैलकुलेट कर दोगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये मुश्किल भी लग रहा होगा, जिन्होंने ये फर्स्ट बार पढ़ा है या जिन्होंने अब तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए होंगे। अगर आप 2-3 क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, या हर रोज़ एक-एक क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको लगेगा कि 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये हर कोई इसको कर सकता है और याद भी ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही कम टाइम इसको लगता है सॉल्व करने में। तो ये था एक था फार्मूला। अब आपको कुछ अहम चीज़ें याद रखनी है, जिससे आप यूज़ करके, यानी आगे आप यूज़ करोगे उन चीज़ों को, तो आप बहुत तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। यानी कुछ चीज़ें आपको और याद रखने हैं, कुछ ट्रिक्स आपको और याद रखने हैं, जो कि आपको काम आ जाएँगे मेन कैलकुलेट करने में। तो क्या है? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या है? वो ये भी हमने बात की कि इतना आपको याद रखना है, और पहली प्रॉपर्टी यही है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं एक ग्रुप में, यानी जिनका हमें मेन निकालना होता है, वहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे एक ग्रुप में। तो वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो भी वहाँ पर एवरेज आएगा, वो हमेशा लाई करेगा, यानी हमेशा वो नंबर ऐसा होगा जो मैक्सिमम नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर होगा, और मिनिमम नंबर यानी सबसे कम, यानी सबसे कम नंबर होगा उसी के बीच में। किसी भी ग्रुप में जो सबसे छोटा नंबर होगा और सबसे बड़ा नंबर होगा, उन दो के बीच में ही कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो कि एवरेज होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखना यह है कि अगर हमारे पास नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, और वो इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि जिनको सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इनमें सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, एक हर एक में, हर एक के बाद एक ऐड होता है, तो इनको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ऑड नंबर्स भी हैं। ऑड का मतलब कि 5 नंबर्स हैं, अगर 6 होती तो इवन, 7 नंबर्स हैं तो ऑड, 8 हैं तो इवन, 9 हैं तो ऑड। अगर ऑड नंबर्स हैं और सेम डिफरेंस सब में है, उसी को हम बोलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या अगर हम ऐसी बात करेंगे, 2 है, फिर 4 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो ये भी अगर आप देख लीजिए, ये भी
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी सेम डिफरेंस है तो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये भी ऑड नंबर्स हैं, अगर आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 मतलब कि ये भी ऑड नंबर्स हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि नंबर्स जो भी हैं उनमें सेम डिफरेंस है, जैसे कि इनके बीच में कि 2 गैप है, इनके बीच में भी 2 गैप है, इनके बीच में भी 2 गैप है और हर एक में सेम गैप जितना भी है लेकिन सेम है, और उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ऑड नंबर्स हैं यानी टोटली नंबर्स ऑड में आते हैं तो क्या प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, क्या आपको याद रखना है कि उस टाइम जब भी हम एवरेज निकालेंगे, जो भी एवरेज होगा वो हमेशा सेंट्रल वैल्यू होगा उस सीरीज़ का। सेंट्रल वैल्यू का मतलब कि यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं 1 से लेकर 5 तक, इनका जो सेंटर वैल्यू है, सेंटर वैल्यू क्या है? इनका सेंटर वैल्यू 3 है। यानी यहाँ पर भी 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 2 को छोड़ दीजिए और सेंटर में 1 बचता है, तो यही इसका एवरेज होता है। यहाँ पे ना तो आपको ऐड करना है, ना तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ना तो आपको डिवाइड करना है, ना तो आपको कुछ और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी सेम डिफरेंस है और ऑड नंबर्स है, वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो भी सेंटर में वैल्यू है, वही मीन है। जो अभी हमने एक और एग्जांपल देखी थी, 2 एक और नंबर है, 4 एक और नंबर है, 6 एक और नंबर है, उसके बाद 8 नंबर है, 10 नंबर है। यहाँ पर भी सेम डिफरेंस है। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि सेंटर में एक वैल्यू बचता है, 5 है, यानी 2 इधर से रखो, 2 लास्ट में रखो, बीच में 1 नंबर बचता है, तो ये इसका मीन होगा। अगर आप फार्मूला के हिसाब से भी देखोगे, जो हमने पहले डिस्कस की थी, कि इनको अगर आप ऐड भी करोगे, फिर डिवाइड करोगे 5 से, तो वो भी बन जाता है। उसका एवरेज भी आएगा 6, लेकिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, ना डिवाइड करने की ज़रूरत है। सिंपल सी आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है और आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी कि किस तरह से आप इन प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर यूज़ करके एवरेज निकाल सकते हो। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है, कहता है कि अगर किसी ग्रुप में जो भी नंबर्स हैं कि उनका अगर कोई मीन है, उसके बाद अगर हम हर एक नंबर को किसी नंबर से इंक्रीज करेंगे या हर एक नंबर को कुछ नंबर से डिक्रीज करेंगे, तो जो मीन होगा या हम कहेंगे कि जो एवरेज होगा उसमें भी आप वही नंबर इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए। मान लो कि यहाँ पर हम यही एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो मीन इसका क्या है? 3 तो इसका मीन है। तो अगर हम कहेंगे कि हमने हर एक नंबर में एक ऐड कर दिया, तो अगर आप यहाँ पर भी एक ऐड कर दीजिए, यहाँ भी एक ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे, यहाँ पर भी एक ऐड, यहाँ पर भी एक ऐड, तो नई सीरीज़ क्या है, वो क्या बन जाएगी? ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 5 और ये 6। तो इस सीरीज़ में क्या है? पहले जो एवरेज था वो 3 था। अब जो एवरेज आएगा उसमें भी आप ऐड कीजिए 1, तो वो बन जाएगा 4। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने हर एक को जब हम एक ऐड कर देंगे, तो जो मीन है उसमें भी एक ऐड करना पड़ता है, नहीं वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो जो एवरेज है उसमें भी 2 ऐड हो जाएगा। इस तरह से अगर आप कम भी कर देंगे, अगर आप हर एक में 2-2 कम करेंगे, 1-1 कम कर देंगे या 5-5 कम कर देंगे, तो एवरेज जो है उसमें भी वही नंबर कम करना पड़ता है। यानी आपको फिर दोबारा से उसको कैलकुलेट नहीं करना होता है, तो उसको आप सेम कर लीजिए। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा ताकि आप और अच्छे से याद हो जाएगा। अगर हमारे पास नंबर्स हैं 68, 65, 72, 92, अगर हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इसका एवरेज है 70, ये एक्चुअल एवरेज नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ कि मान लो कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये जो नंबर्स हैं इनके एवरेज 70 है, लेकिन हमने हर एक नंबर को 5 ऐड किया है। अगर आपने हर एक नंबर में 5 ऐड किए हैं, तो बोलिए कि जो न्यू एवरेज है वो क्या हो जाएगा? अब आपको इसमें से हर एक नंबर को ऐड नहीं करना है, फिर डिवाइड करना है। आपको पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज पहले था 70। क्वेश्चन ने कहा कि हमने जो जितने भी नंबर्स वहाँ पे हैं
हमने हर एक में 5 ऐड किया, तो आप सिंपली एवरेज में ही 5 ऐड कर दीजिए, तो 75 नए नंबर्स का एवरेज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप विद इन नो टाइम सॉल्व कर लोगे। जो भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप इस वीडियो के बाद एक बार फिर रीड कीजिए और अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए और 2-3 बार आप रीड कर लीजिए, तो आपको फिर ये ऐसे याद हो जाएगा जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाओगे और हमेशा आपको ये काम में आ जाएगा। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। इफ़ ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट नंबर्स। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 68 है, 70 है, 80 है, 85 है, 100 है। ये क्वेश्चन है, हमें बताया गया है कि इसका जो एवरेज है वो 80 है, लेकिन हमने हर एक नंबर में मान लो कि 2 मल्टीप्लाई किया है। अगर हमने हर एक नंबर में 2 मल्टीप्लाई किया है, आप बता दीजिए कि जो हमारा न्यू एवरेज होगा वो क्या आएगा? अगर आप हर एक को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितने बड़े नंबर्स होंगे, फिर आप उनको ऐड करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे, उसके बाद एवरेज निकालेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन आपको ना तो मल्टीप्लाई करना है, ना तो आपको ऐड करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली जो कि एवरेज इनका है, उसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, कि क्वेश्चन में कहा है कि हमने हर एक नंबर को 2 मल्टीप्लाई किया। आप नंबर्स को मल्टीप्लाई मत करो, आप एवरेज को मल्टीप्लाई करो। एवरेज हमारे पास 80 है, तो जब आप 80 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो वो बन जाएगा 160। तो इसका मतलब है कि उन नंबर्स का एवरेज आएगा फिर 160, अगर हम हर एक में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं। इसकी वजह से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और जिस कैंडिडेट को ये प्रॉपर्टीज़ याद हैं और उन इन पर रिविजन किया है, वो बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। जिसको ये प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होती है, वो ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाता है, जो कि पहले ही हमने फार्मूला डिस्कस किए कि पहले सम करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। अगर आप उसके ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, वहाँ से भी आंसर निकलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह जाते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना ही रखना है, अगर आपको बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आज के स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।